तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं? तुम उनसे मिलते हो, तुम उनसे प्रश्न पूछते हो, तुम उन्हें समझना चाहते हो, लेकिन उनके उत्तर छोटे होते हैं। कभी सिर्फ मुस्कान, कभी सिर हिला देना, कभी एक शब्द, और तुम्हें लगता है ये व्यक्ति इतना चुप क्यों है? और मन तुरंत निष्कर्ष बना लेता है, शायद इसमें आत्मविश्वास नहीं, शायद ये दुखी है, शायद इसे लोगों से समस्या है, शायद इसे कुछ आता नहीं, शायद ये घमंडी है। लेकिन जीवन में सबसे बड़ी भूल यही है, जो दिखता है हम उसे सच मान लेते हैं। जो कम बोलता है वो हमेशा खाली नहीं होता, कई बार वो इतना भरा होता है कि शब्दों की जरूरत नहीं बचती। और जो बहुत बोलता है वो हमेशा अभिव्यक्ति नहीं कर रहा होता, कई बार वो अपने भीतर के शोर से भाग रहा होता है। समझने की कोशिश करो, मनुष्य बोलता क्यों है? क्या बोलना सिर्फ संवाद है? नहीं, बहुत बार बोलना एक रक्षा है, बहुत बार बोलना एक ढाल है, बहुत बार बोलना अपने भीतर की बेचैनी को छुपाने का तरीका है। जब आदमी अकेला बैठ नहीं सकता तब वो बोलता है, जब आदमी खुद को सुन नहीं सकता तब वो दुनिया को सुनाने लगता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते हैं और तुरंत कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते। मौसम, खबरें, लोगों की बातें, बेकार की बातें। क्यों? क्योंकि मौन उन्हें डराता है। मौन में कोई सहारा नहीं होता, मौन में तुम सामने होते हो और तुमसे बड़ा डर किसी को नहीं लगता। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, जो कम बोलते हैं उनके कारण एक नहीं होते। पहला कारण, कुछ लोग इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में सीखा कि उनकी आवाज की कीमत नहीं है। एक बच्चा कुछ कहना चाहता था, उसे बीच में रोक दिया गया, उसे कहा गया चुप रहो, उसे कहा गया तुम्हें क्या पता, उसे कहा गया बड़े बात कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने सीख लिया बोलने का मतलब चोट खाना है, और फिर वो बड़ा हो गया, शरीर बड़ा हुआ, उम्र बढ़ी, लेकिन भीतर वही बच्चा बैठा रहा। अब वो हर शब्द बोलने से पहले सोचता है, अगर मैंने ये कहा तो, अगर सामने वाले को बुरा लगा तो, अगर लोग हंस दिए तो। तुम समझ रहे हो? वो कम बोल रहा है क्योंकि उसके भीतर डर बैठा है, और ये डर दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं ये शांत है, लेकिन भीतर तूफान चल रहा होता है। दूसरा कारण, कुछ लोग इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि दुनिया सुनती कम है, जवाब ज्यादा देती है। तुम किसी से बात करो, आधा समय वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, वो अपने जवाब तैयार कर रहा है। उसने इंतजार किया हुआ है कि तुम कब चुप हो और वो शुरू हो। धीरे धीरे संवेदनशील लोग थक जाते हैं, वे सोचते जब सुनना किसी को नहीं तो बोलना क्यों, और वे चुप होने लगते हैं। लेकिन ये चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये अनुभव है। तीसरा कारण, कुछ लोग इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि शब्द सीमित हैं। जो भीतर अनुभव होता है उसे भाषा पकड़ नहीं पाती। क्या तुम प्रेम को समझा सकते हो? क्या तुम सुंदरता को पूरी तरह शब्दों में उतार सकते हो? क्या तुम ध्यान को बता सकते हो? नहीं, कुछ चीजें सिर्फ जी जाती हैं। और जिसने थोड़ा भी जीवन को गहराई से महसूस किया, उसकी भाषा बदलने लगती है। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है उसमें वजन होता है। आज लोग शब्दों की संख्या देखते हैं, पुराने समय में लोग मौन की गुणवत्ता देखते थे। किसी व्यक्ति के पास बैठकर शांति महसूस होना, ये बड़ी बात थी। आज अगर कोई चुप बैठ जाए, लोग पूछते सब ठीक है, जैसे मौन बीमारी हो। लेकिन शायद बीमारी उल्टी है। शायद हम इतना बोलने लगे हैं कि अब चुप रहना असामान्य लगने लगा है। और सुनो, कुछ लोग कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे देख रहे होते हैं। तुम बोल रहे हो, वे देख रहे हैं। तुम खुद को बता रहे हो, वे तुम्हें पढ़ रहे हैं। जो ज्यादा देखता है वो कम बोलता है, क्योंकि उसे पता है शब्दों से ज्यादा सच चेहरों में लिखा होता है। तुमने देखा होगा, कई लोग बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं लेकिन आंखें कुछ और कहती हैं। और कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति ही काफी होती है। इसलिए कभी किसी को उसके शब्दों से मत मापो। मौन भी भाषा है, और कई बार सबसे सच्ची भाषा। लेकिन एक और बात समझो,
हर चुप्पी सुंदर नहीं होती। कुछ चुप्पी बीमारी है, कुछ चुप्पी जीवंतता है। बीमारी वाली चुप्पी में डर होता है, जीवंत चुप्पी में सहजता होती है। डर वाला व्यक्ति बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। सहज व्यक्ति चाहे तो बोल सकता है, चाहे तो चुप रह सकता है। अंतर बहुत सूक्ष्म है। अगर तुम्हें किसी से बात करते समय लगातार डर लग रहा है, अगर तुम खुद को रोकते रहते हो, अगर हर वाक्य पहले मन में 10 बार चलता है, तो ये मौन नहीं, बंधन है। लेकिन अगर तुम्हें भीतर शांति है, अगर तुम चुप हो और आनंदित हो, तो ये मौन है। और मौन प्रार्थना का दूसरा नाम है। आज का मनुष्य शोर में जी रहा है। फोन, नोटिफिकेशन, रील, वीडियो, गाने, बहस, इतना शोर है कि आदमी अपने ही विचार नहीं सुन पा रहा। इसलिए जो कम बोलता है वो कभी कभी आधुनिक दुनिया के खिलाफ एक विद्रोह भी है। वो कह रहा है, मैं हर खाली जगह को शब्दों से नहीं भरूंगा, मैं रुकूंगा, मैं देखूंगा, मैं महसूस करूंगा और फिर शायद बोलूंगा। तुम भी प्रयोग करके देखना। एक दिन, सिर्फ एक दिन, जरूरत से ज्यादा मत बोलना, सुनना, लोगों को, खुद को, हवा को। तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हें दिखेगा तुम कितना सिर्फ आदत से बोलते हो, और तब पहली बार समझोगे कम बोलना हमेशा कम होना नहीं होता। कभी कभी कम बोलना भीतर ज्यादा होने का संकेत होता है। और जो आदमी अपने भीतर पहुंचने लगता है, उसके शब्द घटने लगते हैं, उसकी उपस्थिति बढ़ने लगती है। और एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा शांत नहीं होता। कई बार वो भीतर बहुत बोल रहा होता है, उसके भीतर एक पूरा संसार चलता रहता है। वो बाहर से चुप दिखाई देता है, लेकिन अंदर लगातार संवाद चल रहा होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जो बाहर से शांत लगते हैं, वे रात को सो नहीं पाते, क्योंकि शब्द बाहर नहीं निकले, वे भीतर घूमते रहे। इसलिए कम बोलना और मौन दोनों अलग बातें हैं। मौन में भीतर भी शांति होती है, कम बोलने में कभी कभी भीतर बहुत शोर होता है। और अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, तो ये देखना शुरू करो कि तुम्हारी चुप्पी किस प्रकार की है। क्या तुम इसलिए चुप हो क्योंकि तुम्हें डर है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें जल्दबाजी नहीं? क्या तुम इसलिए चुप हो क्योंकि तुम स्वीकार किए जाना चाहते हो, या इसलिए क्योंकि तुमने अपने होने को स्वीकार कर लिया है? ये प्रश्न बहुत गहरे हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर आदमी अपनी चुप्पी को पहचान ले। देखो, दुनिया ने हमें एक अजीब शिक्षा दी है। जो ज्यादा बोलता है उसे स्मार्ट मान लो, जो जल्दी जवाब देता है उसे बुद्धिमान मान लो, जो हर विषय पर राय देता है उसे जानकार मान लो। लेकिन जीवन की बड़ी समझ ऐसे नहीं आती। जो आदमी हर बात पर बोलता है वो देख नहीं पाता, और जो देख रहा होता है उसे हर बात पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जंगल में जाओ, पेड़ बात नहीं करते, लेकिन उनका अस्तित्व कितना गहरा है। नदी बोलती नहीं, लेकिन कितनी बातें कह जाती हैं। आकाश कुछ नहीं कहता, फिर भी सबको जगह देता है। और मनुष्य इतना बोलने लगा कि उसने सुनना खो दिया। तुम किसी से बात करो, वो तुम्हारी पूरी बात खत्म होने से पहले ही अपना अनुभव बता देगा। तुम दुख कहो, वो अपना दुख ले आएगा। तुम खुशी कहो, वो अपनी कहानी शुरू कर देगा। लोग तुम्हें नहीं सुनते, वे अपने मन को सुनते हैं। और जब किसी संवेदनशील व्यक्ति को यह समझ आ जाती है, वो धीरे धीरे कम बोलने लगता है, उसका विश्वास शब्दों से उठने लगता है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। अगर तुम दुनिया से निराश होकर चुप हो गए तो ये विकास नहीं है, ये बंद हो जाना है। जीवन का रास्ता ये नहीं कि तुम खुद को बंद कर लो। जीवन का रास्ता है भीतर इतने स्पष्ट हो जाओ कि बोलो तो स्वतंत्र होकर बोलो, और चुप रहो तो स्वतंत्र होकर रहो। समझो इसे। एक बच्चा छोटा होता है, वो बिना सोचे बोलता है। एक बूढ़ा ज्ञानी होता है, वो भी सहज बोलता है। बीच में जो संघर्ष है वही समाज है, जहां हर शब्द नापा जाता है। मैं अच्छा लगूंगा, मैं मूर्ख तो नहीं लगूंगा, लोग क्या सोचेंगे? और यही सोच आदमी को धीरे धीरे तोड़ देती है। तुमने कभी गौर किया
जब तुम अकेले होते हो, तुम अलग होते हो, जब लोगों के बीच होते हो, तुम बदल जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारी असली आवाज नहीं बोल रही, वहां तुम्हारी बनाई हुई छवि बोल रही है, और छवि हमेशा थकी हुई होती है। इसलिए लोग सामाजिक कार्यक्रमों के बाद थक जाते हैं। वे काम से नहीं थकते, वे अभिनय से थकते हैं। कम बोलने वालों में कई लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें अभिनय पसंद नहीं। वे नकली बातचीत नहीं करना चाहते। वे सिर्फ इसलिए कैसे हो नहीं पूछना चाहते कि समाज पूछता है। वे सिर्फ इसलिए नहीं हंसना चाहते कि माहौल हंस रहा है। वे असली होना चाहते हैं, और असली होना हमेशा थोड़ा अकेला होता है, क्योंकि भीड़ अभिनय पर चलती है, सच्चाई पर नहीं। लेकिन यहां भी सावधान रहना, अपने मौन को अहंकार मत बना लेना। कई लोग कहते हैं मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं गहरा हूं, मैं कम बोलता हूं, और धीरे धीरे उनकी चुप्पी भी एक पहचान बन जाती है। वे बोलना छोड़ते नहीं, वे चुप्पी दिखाने लगते हैं। यह भी खेल है। अहंकार बड़ा चालाक है, कभी शब्दों से बड़ा बनता है, कभी मौन से। इसलिए हमेशा पूछो मैं जैसा हूं, क्या उसमें सहजता है? अगर कोई आकर तुमसे बात करे, क्या तुम खुल सकते हो? अगर कोई तुम्हें समझना चाहे, क्या तुम खुद को व्यक्त कर सकते हो? अगर नहीं, तो तुम्हारा मौन अधूरा है, क्योंकि जहां स्वतंत्रता है वहां दोनों संभव है, शब्द भी, मौन भी। और एक बहुत सुंदर बात, जब आदमी भीतर से शांत होने लगता है तब उसकी बातचीत बदल जाती है। पहले वो प्रभावित करने के लिए बोलता था, अब साझा करने के लिए बोलता है। पहले वो जीतने के लिए बोलता था, अब समझने के लिए बोलता है। पहले वो हर जगह अपनी जगह बनाना चाहता था, अब उसे जगह चाहिए ही नहीं। और ये बदलाव बहुत अद्भुत है। तब व्यक्ति बोले भी तो उसकी आवाज में संघर्ष नहीं होता, वो साबित नहीं करता, वो समझाता नहीं, वो बस कहता है। और अगर सामने वाला न समझे तब भी उसे जल्दी नहीं, क्योंकि उसे पता है सत्य को धक्का नहीं देना पड़ता। जिसे देखना होगा वो देख लेगा। तुम्हें शायद लगे कि कम बोलना कोई तकनीक है, नहीं, ये तकनीक नहीं, ये परिणाम है। जब भीतर की भागदौड़ कम होती है, शब्द भी कम हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे होता है। कोई नियम बनाकर नहीं, कोई लक्ष्य बनाकर नहीं, क्योंकि अगर तुम तय कर लो आज से कम बोलूंगा, तो तुम सिर्फ दबाओगे, मौन पैदा नहीं होगा। सच्चा मौन तब आता है जब तुम्हारे पास बोलने को बहुत कुछ हो, लेकिन मजबूरी न हो, जब तुम अकेले बैठ सको और अधूरे न लगो, जब कोई तुम्हें समझे या न समझे और तुम्हारे होने में फर्क न पड़े। और तब एक दिन तुम देखोगे तुम कम बोल रहे हो, लेकिन जो बोल रहे हो वो पहली बार तुम्हारा है। उधार नहीं, डर नहीं, अभ्यास नहीं, तुम्हारा। और उस दिन तुम्हें पहली बार पता चलेगा शब्दों का मूल्य उनकी संख्या में नहीं होता, उनकी उपस्थिति में होता है। कुछ लोग 1000 शब्द बोलकर भी नहीं पहुंचते, कुछ लोग एक वाक्य बोलते और वो जीवन भर साथ रहता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो कम बोलता है, उस पर निर्णय मत देना, धीरे से देखना। हो सकता है वो घायल हो सकता है वो सोच रहा हो सकता है वो भीतर यात्रा पर हो सकता है वो भीतर यात्रा पर हो सकता है उसने वो जान लिया हो जिसे बाकी लोग अभी भी शब्दों में खोज रहे हैं। और यह भी बहुत रोचक है, जब कोई व्यक्ति कम बोलने लगता है तो दुनिया बेचैन हो जाती है। तुमने ध्यान दिया होगा, अगर कमरे में कोई लगातार बोल रहा हो किसी को समस्या नहीं होती, लेकिन अगर कोई चुप बैठा हो लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं, क्या हुआ, नाराज है, घमंडी है, उदास है, कुछ छुपा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि चुप आदमी दूसरों को उनके अपने भीतर से मिला देता है। जो बहुत बोल रहा है उसका ध्यान बाहर लगा रहता है, लेकिन जो चुप बैठा है उसके सामने तुम्हारा ध्यान वापस तुम पर आने लगता है, और यही असुविधा पैदा करता है। बहुत लोग लोगों से नहीं भागते, वे अपने आप से भागते हैं। इसलिए शोर पसंद करते हैं, इसलिए भीड़ पसंद करते हैं, इसलिए हर खाली पल में फोन खोल लेते हैं,
क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर कम हुआ, भीतर की आवाज सुनाई देने लगेगी। और भीतर क्या है? अधूरे सपने, अनकहे दुख, दबी इच्छाएं, पुरानी चोटें, स्वीकृति की भूख, तुलना, डर, ये सब वहां इंतजार कर रहा है। इसलिए चुप्पी आसान नहीं, मौन बहुत महंगा है, उसकी कीमत है खुद का सामना। और बहुत लोग ये कीमत नहीं देना चाहते, लेकिन जो धीरे धीरे देने लगता है उसकी पूरी ऊर्जा बदलने लगती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग ज्यादा कुछ करते नहीं दिखते, फिर भी उनके आसपास शांति महसूस होती है। और कुछ लोग बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनके पास बैठकर बेचैनी होने लगती है। ये शब्दों का नहीं, ऊर्जा का अंतर है। जब भीतर बहुत विचार चलते हैं, वे वातावरण में फैलते हैं। जब भीतर शांति होती है, वो भी फैलती है। इसीलिए कुछ लोगों की चुप्पी भारी लगती है और कुछ लोगों की चुप्पी आराम देती है। दोनों चुप हैं, लेकिन भीतर अलग है। एक दबा हुआ है, एक मुक्त है। और मनुष्य को यही समझना है, तुम्हें चुप नहीं होना, तुम्हें मुक्त होना है। अगर मुक्ति आएगी तो कभी शब्द आएंगे, कभी मौन आएगा, दोनों सुंदर होंगे। लेकिन अभी क्या होता है, अधिकांश लोग दो किनारों पर रहते हैं। या तो इतना बोलते हैं कि खुद को सुन नहीं पाते, या इतना दबाते हैं कि बोल ही नहीं पाते। दोनों अतियां हैं। जीवन बीच में है, जहां अभिव्यक्ति है लेकिन शोर नहीं, जहां मौन है लेकिन डर नहीं। और एक बात जो लोग नहीं समझते, बहुत बोलने की आदत कई बार मान्यता की भूख होती है। ध्यान से देखना, किसी को अपनी हर बात बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भीतर कोई देखे जाने की इच्छा है। कोई कहे तुम महत्वपूर्ण हो, कोई सुने, कोई स्वीकार करे, ये बुरा नहीं है। लेकिन जब ये जरूरत बन जाती है, तब आदमी अपने शब्दों का मालिक नहीं रहता। फिर वो बोलता नहीं, वो मांगता है। और मांगते हुए शब्द कमजोर हो जाते हैं। कम बोलने वाले लोगों में कभी कभी ये भूख कम हो चुकी होती है। उन्होंने समझ लिया होता है, हर कोई मुझे समझे ये जरूरी नहीं, हर कोई मुझे पसंद करे ये जरूरी नहीं। और ये समझ आते ही आदमी हल्का हो जाता है। तुम्हें पता है सबसे थका हुआ इंसान कौन है? वो जो हर जगह खुद को साबित कर रहा है, वो हर बातचीत में अपनी छवि बचा रहा है, हर जगह अच्छा दिखना है, हर जगह सही दिखना है, हर जगह प्रभाव छोड़ना है। और धीरे धीरे उसकी पूरी ऊर्जा बाहर चली जाती है। फिर वो अकेला होता है और खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों के लिए इतना बोला कि खुद से कभी मिला ही नहीं। और जो खुद से मिल लेता है वो थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे हर समय अपनी कहानी नहीं सुनानी। अब उसे पता है मैं हूं, बस इतना काफी है। देखो, जब आदमी छोटा होता है उसे लगता है उसकी आवाज उसकी पहचान है। बड़ा होता है उसे लगता है उसके विचार उसकी पहचान है। और फिर अगर वो थोड़ा और जाग जाए तो उसे दिखता है मैं न आवाज हूं न विचार, मैं वो हूं जो इन सबको देख रहा है। और वहां पहुंचते ही कुछ बदल जाता है। शब्द गिरने लगते हैं, जल्दबाजी कम हो जाती है। तुम सुनना शुरू करते हो, सिर्फ दूसरों को नहीं, पत्तों को, हवा को, अपने शरीर को, अपने मन को। और तब पहली बार पता चलता है कि जीवन कितना बोल रहा था और हम सुन नहीं रहे थे। तुम सुबह उठते हो, खिड़की के बाहर रोशनी आ रही है, कभी रुक कर देखा या तुरंत फोन उठ गया? तुम चाय पीते हो, क्या तुम स्वाद लेते हो या मन कहीं और होता है? तुम किसी को सुनते हो, क्या सच में सुनते हो या जवाब बना रहे होते हो? कम बोलने का एक बड़ा उपहार है सुनना। और सुनना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि सुनने के लिए तुम्हें थोड़ी देर अपने विचार हटाने पड़ते हैं। और अहंकार को यह पसंद नहीं। अहंकार बोलना चाहता है, मौन देखना चाहता है। अहंकार कहना चाहता है मुझे जानो, मौन कहता है खुद को जानो। और जब तुम खुद को जानने लगते हो तो दुनिया भी बदलने लगती है। तुम देखते हो कि लोगों का बोलना भी उनकी कहानी है।
कोई गुस्से में बोल रहा है, शायद उसे चोट लगी है। कोई बहुत मजाक करता है, शायद भीतर खाली है। कोई बहुत समझाता है, शायद उसे खुद पर भरोसा नहीं। कोई बहुत शांत है, शायद वो ठीक हो रहा है। और तब निर्णय कम होने लगते हैं, करुणा बढ़ने लगती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है। और तुम पहली बार लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी स्थिति से देखना शुरू करते हो। उस दिन रिश्ते बदल जाते हैं, क्योंकि तब तुम किसी चुप व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करते। तुम उसके पास बैठ सकते हो, तुम किसी बहुत बोलने वाले को भी सुन सकते हो। तुम्हें जल्दी नहीं रहती, तुम समझ जाते हो। हर व्यक्ति अपने भीतर के किसी कमरे से बोल रहा है, और जिसने अपने भीतर सबसे गहरे कमरे को छू लिया वो अक्सर धीरे बोलता है, कम बोलता है, और कभी कभी कुछ कहता ही नहीं, लेकिन उसके आसपास बैठना ही उत्तर बन जाता है। और फिर एक समय आता है जब आदमी ये सवाल पूछना शुरू करता है, क्या मैं बोलता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को है, या मैं बोलता हूं क्योंकि मैं खालीपन से डरता हूं? यह प्रश्न साधारण नहीं है। अगर तुमने इसे ईमानदारी से पूछ लिया तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है, क्योंकि पहली बार तुम अपने शब्दों को देखना शुरू करोगे। हम मानकर चलते हैं कि जो भी हम बोलते हैं वो हमारा है, लेकिन सच ये है हमारी अधिकतर बातें हमारी नहीं होती। हमने सुना, हमने दोहराया, किसी ने कहा सफलता महत्वपूर्ण है, हमने मान लिया। किसी ने कहा हमेशा आत्मविश्वासी दिखो, हमने पहन लिया। किसी ने कहा जो ज्यादा बोलता है वही आगे बढ़ता है, हमने उसे नियम बना लिया, और धीरे धीरे हमारी अपनी आवाज कहीं खो गई। इसलिए बहुत लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता वे क्या कह रहे हैं। वे सिर्फ बह रहे हैं भीड़ की दिशा में। और जो कम बोलने लगता है, कभी कभी वो अपनी आवाज वापस खोज रहा होता है। वो देख रहा होता है, ये विचार मेरा है या उधार है, ये इच्छा मेरी है या तुलना से आई है, ये सपना मेरा है या समाज ने दिया है। और ये खोज अकेले होती है, भीड़ में नहीं, मौन में। तुमने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे दुख से गुजरता है वो कुछ समय चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुख आदमी को भीतर फेंक देता है, वो बाहर की बातचीत में रुचि खो देता है। और अगर वो इस दुख को समझ लेफ्टिनेंट तो वही दुख उसे बदल सकता है, लेकिन अगर वो डर जाए तो वो फिर शोर ढूंढने लगता है। मनुष्य अक्सर इसलिए नहीं बोलता कि उसके पास कहने को कुछ है, वो इसलिए बोलता है कि कहीं उसे अपनी खामोशी सुनाई न दे। और ये खामोशी अगर अंधेरी हो तो डराती है, लेकिन अगर तुम उसमें ठहर जाओ तो वही खामोशी धीरे धीरे बदलने लगती है। शुरू में वहां बेचैनी होगी, तुम बैठोगे, मन भागेगा, तुम चुप रहोगे, विचार आएंगे, तुम फोन उठाना चाहोगे, किसी को मैसेज करना चाहोगे, कुछ देखना चाहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन वर्षों से बाहर भागने का आदी है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ तो एक अद्भुत चीज होती है, विचार थकने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा ध्यान मांगता है और तुम उसे भागकर जवाब नहीं देते, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। और फिर पहली बार तुम सुनते हो अपने भीतर का एक और स्तर, वो जो हमेशा था लेकिन शोर में दबा हुआ था। और वहां पहुंचकर आदमी बदल जाता है। अब उसकी चुप्पी बोझ नहीं रहती, वो विश्राम बन जाती है। तब वो अकेला होता है, लेकिन अकेलापन नहीं होता। समझो फर्क। अकेलापन दर्द है, अकेले होना स्वतंत्रता है। अकेलापन कहता है कोई नहीं, अकेले होना कहता है मैं हूं। और जिसने मैं हूं को छू लिया उसका बोलना बदल जाता है। वो ध्यान खींचने के लिए नहीं बोलता, वो अस्तित्व जताने के लिए नहीं बोलता, वो जुड़ने के लिए बोलता है। और अगर कोई न सुने तो भी उसके भीतर कुछ नहीं टूटता। आज लोग कहते हैं मुझे एक्सप्रेस करना है, लेकिन मैं कहता हूं पहले ये जानो कि व्यक्त कौन हो रहा है, डर, अहंकार, घाव या समझ। क्योंकि शब्द वही नहीं होते जो मुंह से निकलते,
शब्द अपने साथ पूरा व्यक्ति लेकर चलते हैं। एक ही वाक्य एक आदमी बोले चोट लगेगी, दूसरा बोले प्रेम लगेगा। क्यों? ऊर्जा अलग है। और इसी कारण कम बोलने वाला हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ चुप हैं क्योंकि उन्होंने हार मान ली, कुछ चुप हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया, और बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं। इसलिए निर्णय मत करो। एक बच्चे को देखो, वो कितना सहज बोलता है। वो बोलते समय नहीं सोचता कि उसका प्रभाव क्या होगा। फिर समाज आता है, तुलना आती है, शर्म आती है, डर आता है, और आदमी कृत्रिम हो जाता है। फिर एक दिन अगर वो जाग जाएं तो वो फिर बच्चे जैसा हो जाता है, लेकिन अब उसमें समझ भी जुड़ जाती है। ये दूसरी मासूमियत है। इस अवस्था में आदमी कभी बहुत बोलता है, कभी बिल्कुल नहीं, पर दोनों में एक बात समान होती है, उसमें प्रयास नहीं होता। और यही असली स्वतंत्रता है। तुम्हें कम बोलने की कला नहीं सीखनी, तुम्हें अनावश्यक बोलना देखना है। तुम्हें यह देखना है, मैं क्यों बीच में टोक देता हूं, मैं क्यों हर बात पर अपनी कहानी जोड़ देता हूं, मैं क्यों हर चुप्पी भरना चाहता हूं, मैं क्यों अकेला होते ही फोन उठाता हूं। इन प्रश्नों से मत भागो, यही दरवाजा है। क्योंकि आदमी अपने शब्दों से नहीं थकता, वो अपनी अनजानी मजबूरियों से थकता है। और जब मजबूरी टूटती है तो भाषा भी सुंदर हो जाती है। तब तुम बोलते हो तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं, और तब तुम्हें एहसास होता है। कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि जीवन कम हो गया। कभी कभी इसका अर्थ है पहली बार जीवन भीतर उतर रहा है, और जिस दिन जीवन भीतर उतरता है उस दिन तुम खोजोगे। बहुत सी बातें जिनके लिए तुम लड़ते थे वे महत्वहीन थी। बहुत सी बातचीत जो जरूरी लगती थी वो सिर्फ आदत थी। बहुत से रिश्ते सिर्फ शोर थे, और कुछ बहुत शांत पल असल में जीवन थे। तब तुम किसी के साथ बैठ सकते हो बिना कुछ कहे। तब प्रेम भी बदल जाता है, क्योंकि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप बातचीत नहीं, उपस्थिति है। जहां दो लोग हों और शब्द जरूरी न रहे, वहां कुछ और जन्म ले चुका होता है, और जिसने उस स्वाद को छू लिया वो दुनिया में रहता है। लेकिन अब उसे हर समय बोलकर साबित नहीं करना पड़ता कि वो मौजूद है। वो जानता है वो है, और इतना जान लेना कई बार हजारों शब्दों से बड़ा होता है। और तब एक और परत खुलती है, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि लोग कम क्यों बोलते हैं। प्रश्न ये हो जाता है, जो बोल रहे हैं वे वास्तव में किससे बात कर रहे हैं, दूसरों से या अपने ही भीतर बैठे किसी अधूरे हिस्से से। ध्यान से देखना, कई बार तुम किसी से बात नहीं कर रहे होते, तुम अपने बचपन से बात कर रहे होते हो। तुम किसी ऐसे पिता से बात कर रहे होते हो जिसने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की। तुम किसी ऐसी माँ से बात कर रहे होते हो जिसने कभी तुम्हें पूरा सुना नहीं। तुम किसी पुराने प्रेम से बात कर रहे होते हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, और सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक पर्दा बन जाता है। इसलिए लोग अक्सर एक दूसरे को सुनते नहीं, वे अपने इतिहास को सुनते। और जो व्यक्ति धीरे धीरे जागने लगता है वो ये देखना शुरू करता है, वो अचानक रुक जाता है, वो नोटिस करता है, मैं इतना समझा क्यों रहा हूं, मैं इतना साबित क्यों कर रहा हूं, मैं इतना प्रभावित क्यों करना चाहता हूं। और फिर उसे पहली बार दिखता है मैं सामने वाले से कम अपने भीतर के किसी घाव से ज्यादा बात कर रहा था। यही कारण है कि कुछ लोग उम्र के साथ कम बोलने लगते हैं। उम्र उन्हें बुद्धिमान नहीं बनाती, लेकिन अगर उन्होंने जीवन को ध्यान से देखा हो तो वे थक जाते हैं बार बार वही कहानी दोहराते दोहराते। तुमने देखा होगा कुछ बुजुर्ग बहुत शांत हो जाते हैं, कुछ बहुत शिकायत करने लगते हैं। दोनों ने जीवन जिया, लेकिन अंतर है, एक ने अनुभव को समझा, दूसरे ने अनुभव को जमा किया। जो जमा करता है वो बोलता रहता है, जो समझ लेता है वो हल्का हो जाता है। और हल्का आदमी कम बोलता है, क्योंकि उसके पास शिकायत कम होती है, उसके पास सिद्ध करने को कम होता है, उसके पास बचाने को कम होता है, उसके पास खोने को कम होता है। और जहां खोने का डर कम हो जाए वहां शब्द भी सहज हो जाते हैं। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है? पूरी ईमानदारी से एक दिन जीना, बिना दिखावे के, बिना अतिरिक्त शब्दों के, बिना किसी भूमिका के। ये बहुत कठिन है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया थोड़ा बदल जाओ,
थोड़ा अच्छा देखो, थोड़ा संभल कर बोलो, थोड़ा लोगों के हिसाब से चलो। और धीरे धीरे हम इतने बदल गए कि असली चेहरा भूल गए। फिर आदमी पूछता है मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? क्योंकि तुम एक साथ कई लोग बनकर जी रहे हो। हर व्यक्ति के लिए अलग चेहरा, हर जगह अलग भाषा, हर जगह अलग ऊर्जा। और जो आदमी भीतर लौटने लगता है वो इन चेहरों को गिराना शुरू करता है। वो कम बोलता है क्योंकि उसे याद आ जाता है मैं हर समय प्रदर्शन नहीं कर रहा, मैं जी रहा हूं। और जीवन को प्रदर्शन की जरूरत नहीं। एक फूल को नहीं पता कि वो सुंदर है, फिर भी वो खिलता है। एक नदी को नहीं पता कि लोग उसकी तारीफ करेंगे या नहीं, फिर भी वो बहती है। सूरज कभी घोषणा नहीं करता देखो मैं उग रहा हूं, वो बस उगता है। और शायद मनुष्य भी ऐसा ही हो सकता था, लेकिन उसने अपनी उपस्थिति को शब्दों में बांध लिया। वो कहता है मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे मानो। और इस मांग में उसकी शांति खो जाती है। अब एक बात और समझो, कम बोलने वाले लोगों को अक्सर गलत समझा जाता है। उन्हें कहा जाता है तुम खुलते नहीं, तुम बोर हो, तुम में आत्मविश्वास नहीं। लेकिन कभी कभी वो व्यक्ति सिर्फ सतही बातों में ऊर्जा नहीं देना चाहता, उसका मन गहरी बातचीत चाहता है। वो मौसम पर घंटों बात नहीं कर सकता, लेकिन जीवन पर रात भर बात कर सकता है। वो हर किसी से नहीं खुलता, लेकिन जहां विश्वास होता है वहां पूरी तरह खुल सकता है। और यह भी सुंदर है, हर फूल हर मौसम में नहीं खिलता, हर व्यक्ति हर जगह नहीं खुलता। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने स्वभाव को दोष मान लेते हैं। अगर तुम कम बोलते हो तुरंत मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। पहले देखो तुम्हारी चुप्पी में क्या है। डर, अवलोकन, थकान, शांति, ये जानना जरूरी है। क्योंकि बाहर से सब एक जैसा दिखता है और दुनिया जल्दी निष्कर्ष निकालती है, लेकिन तुम्हें जल्दी नहीं करनी, तुम्हें अपने भीतर उतरना है। और एक दिन तुम एक अजीब बात देखोगे, तुम बोल रहे हो लेकिन भीतर मौन है। ये बहुत अद्भुत अवस्था है। शब्द चल रहे हैं लेकिन भीतर कोई शोर नहीं। तुम हंस रहे हो लेकिन भीतर पकड़ नहीं। तुम बात कर रहे हो लेकिन साबित नहीं कर रहे। यही ध्यान का स्वाद है। ये पहाड़ों पर भागना नहीं, ये बोलना छोड़ देना नहीं, ये भीतर जगह बना लेना है। और तब तुम्हारा हर शब्द अलग हो जाता है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, लेकिन अब वो प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर होता है। अब तुम किसी के सवाल पर तुरंत नहीं टूटते, तुम्हें समय चाहिए। तुम देखते हो, तुम महसूस करते हो, फिर बोलते हो। और कई बार तुम देखते हो कि बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर बात को जवाब नहीं चाहिए, हर असहमति को बहस नहीं चाहिए, हर चुप्पी को भरना नहीं चाहिए। ये समझ आते ही जीवन हल्का हो जाता है। तुम्हारे रिश्ते भी बदलते हैं। तुम दूसरों को ठीक करने की कोशिश कम करते हो, तुम सुनते ज्यादा हो। और पहली बार लोग तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी बातों के लिए नहीं, तुम्हारी उपस्थिति के लिए आने लगते हैं। क्योंकि दुनिया में शब्द बहुत हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठना जो तुम्हें बदलने की जल्दी में न हो, ये दुर्लभ है। और शायद कम बोलने वाले लोगों के पास यही उपहार होता है। वे हमेशा जवाब नहीं देते, लेकिन कभी कभी वे जगह दे देते हैं। और जगह कई बार शब्दों से ज्यादा उपचार करती है।